हेलो एवरीवन, जय श्री सीताराम जी। निर्मल रसोई में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही ट्रेडिशनल मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है और हमारे तरफ बहू, बेटी और बहन को ये मिठाई ज़रूर दी जाती है। तो आज हम बालूशाही की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोग के साथ, जो बहुत ईजी रेसिपी के साथ तैयार होगा और बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट तैयार होता है। एक एक बाइट आप इंजॉय करके खाएंगे, इतना टेस्टी ये बालूशाही तैयार होता है घर में और बिल्कुल नो फेल होने वाली रेसिपी है। तो चलिए फिर बिना देर किए देख लेते हैं बालूशाही की रेसिपी। बालूशाही की रेसिपी के लिए हम 1 कटोरी मैदा लिए हैं, 1 कटोरी गेहूं का आटा लिए हैं, 1 कटोरी चीनी लिए हैं। आप चाहें तो केवल मैदा से भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें मैदा को डालेंगे, साथ में ही आटा डालेंगे। अब आटा मैदा डालने के बाद हम 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से हमारे जो बालूशाही है ना एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो अच्छे से इसे हमें छान लेना है। छानने के बाद हम इस चम्मच से 4 चम्मच के करीबन घी डालेंगे। देसी घी से मोयन करिए, बहुत ही टेस्टी स्वाद इसका आता है। और अच्छे से हम इसे आटे को घी के साथ मिक्स कर लेंगे। ऐसे ही हाथों से रब करते हुए हमें अच्छे से इसे मोयन कर लेना है और अच्छे से मिला लेना है। तो ये अच्छे से मोयन हो गया है। अब लड्डू बांध के हम देख लेते हैं। तो ये मोयन हमारा परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हम जिस कटोरी से आटा लिए थे उसी कटोरी से आधा कटोरी दूध लेंगे। आप चाहें तो पानी से भी आटा का डो लगा सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें दूध डालते हुए आटा का डो तैयार करेंगे। बहुत ही चिकना डो नहीं तैयार करना है हमें, बस अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो ऐसे ही हमें अच्छे से इसे थोड़ा सा हार्ड ही डो तैयार करना है। एकदम मुलायम भी नहीं करना है, एकदम टाइट भी नहीं करना है। तो ये हमारा आटा का डो तैयार हो चुका है। तो इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे चीनी। अब हम चाशनी तैयार करेंगे और जिस कटोरी से हम चीनी डालेंगे उसी से आधी कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे। 1 कटोरी चीनी के लिए आधी कटोरी हम पानी डालेंगे। ये चीनी हमारा मेल्ट हो चुका है। तब इसमें हम 3 से 4 इलायची को हल्का सा दरदरा कूट के डालेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो वो डालिए। अब हम 1 पिंच के करीबन इसमें हम फूड कलर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो अब हम सारी चीज़ों को मिलाने के बाद 1 मिनट तक हमें चाशनी को और पकाना है। और ये हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे हम देख लेते हैं। तो एकदम चिपचिपी सी चाशनी हमें तैयार करना है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं। चाशनी हमारी तैयार हो गई है। इधर आटा भी हमारा सेट हो गया है। तो आटे को हम फिर से एक बार इसे अच्छे से इसे ऐसे कर के लंबे में हम मिला लेंगे। तो ऐसे ही हमें आटे को 3 से 4 बार ऐसे करके मिला लेना है। अब आटे को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे और एक पोर्शन को लेके हम लंबा करके इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम बराबर साइज में कट कर लेंगे। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत अच्छे से तैयार होता है। तो अब हम ये आटे का जो कट किए हैं वो पोर्शन लेंगे और ऐसे ही गोल गोल करते हुए हमें बालूशाही का शेप देना है। और देखिए कितना इजी तरीके से ये बालूशाही का शेप तैयार हो चुका है। ऐसे ही हमें सारे बालूशाही बना लेना है। बहुत इजी है, बहुत ही ये अच्छा तैयार होता है। एकदम इजी रेसिपी के साथ तैयार होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे बालूशाही एकदम तैयार हो जा रहे हैं। तो ये हमारे सारे बालूशाही बन के तैयार हो चुके हैं तलने के लिए। तो अब हम गैस पे दूसरी कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें हम डालेंगे ऑयल, जिसमें हमें तलना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें हम अपना ये बालूशाही डालेंगे। बालूशाही को हमें एकदम लो फ्लेम पे ही तलना है। और ये देखिए धीरे धीरे इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। चम्मच से हमें ऐसे धीरे धीरे इसे हिलाते रहना है। और जब एक तरफ से ये थोड़ा सा तल जाए 2 से 3 मिनट, तब इसे हमें पलट लेना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा ही रखेंगे। तेज़ फ्लेम पे हम तलेंगे तो हमारे बालूशाही बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो ऐसे ही हमें धीरे धीरे इसे उलटते पलटते हमें अच्छे से इसे तल लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रिप का बालूशाही तल के तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर दिख रहा है। तेल से निकालने के बाद बालूशाही को अब हम चाशनी में इसे डीप करेंगे। तो ये हमारी जो चाशनी तैयार हुई है उसमें हम बालूशाही को डाल देंगे और इसे हम अच्छे से अलट पलट के इसे हम चाशनी पिलाएंगे।
एक तरफ जब ये चाशनी पी ले तो हम इसे चम्मच की सहायता से दूसरी तरफ हम पलट लेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से चाशनी को पी ले। तो ऐसे ही हमें पलट पलट के इसे चाशनी को पिला देना है। 2 से 3 मिनट तक हमें इसे चाशनी में छोड़ देना है ताकि हमारा जो बालूशाही है चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो ये अच्छे से चाशनी पी चुका है और आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा दिख रहा है, एकदम बाहर से जूसी दिख रहा है। देख रहे हैं आप कितना ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। तो अब हम दूसरे ट्रिप का भी बालूशाही को तल लेते हैं। ऐसे ही हमें सेम प्रोसेस से इस बालूशाही को भी तल लेना है। तो ये हमारे दूसरे ट्रिप का भी बालूशाही तल चुका है, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही हमें फिर से दूसरे ट्रिप का भी बालूशाही को चाशनी में डाल देना है और सेम प्रोसेस से इसे भी हमें चाशनी को पिला देना है। तो ये हमारी बालूशाही एकदम बन के तैयार हो चुकी है। तो अब इसे हम चांदी वर्क लेंगे और इस पे ऊपर से गार्निश कर लेंगे। इससे देखने में बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। अब हम थोड़ा सा बादाम कट किए हैं उससे गार्निश करेंगे। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। तो ये हमारा सुपर डिलीशियस बालूशाही बन के तैयार हो चुका है। और एक बालूशाही हम तोड़ के भी दिखाते हैं और आप देख सकते हैं कितना ही सॉफ्ट मुलायम तैयार हुआ है, अंदर से एकदम जूसी, बाहर से एकदम क्रिस्पी तैयार हुआ है। बहुत ईजी रेसिपी के साथ तैयार हुआ है। एक एक बाइट आप इंजॉय करके खाएंगे, इतना टेस्टी ये बालूशाही तैयार हुआ है। और इसमें मैदा और आटा मिला के बनाए हैं तो ये हेल्दी भी है। तो आप भी एक बार इस ईजी रेसिपी के साथ ज़रूर बनाइए, एंजॉय करिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। इसी के साथ जय सिया राम, जय जय सिया राम।